है। जम्मू कश्मीर की तुलैल वादी में बर्फानी तोदा गिरने का वाक़या पेश आया, ताहम खुशकिस्मती से इसमें किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। मकामी हुक्काम के मुताबिक बर्फानी तोदा एक दूर अफ्तादा इलाके में गिरा, जिसके बायस किसी आबादी या इंसानी जान को नुकसान नहीं पहुँचा। वाक़े के बाद मुतल्लिक़ा टीमों ने इलाके का जायज़ा लिया और सूरत हाल को काबू में बताया। इंतज़ामिया ने लोगों को मशवरा दिया कि वह ख़राब मौसमी हालात के दौरान एहतियात बरतें और गैर ज़रूरी तौर पर बर्फानी इलाकों का रुख न करें। दुधमर्ग त्राल में आज सीरत कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए सरबराह शेख अब्दुल रशीद दाऊदी ने पामपुर के MLA हसनैन मसूदी के असम्बली में शराब के बयान पर सख्त बरहमी का इजहार करके कहा कि कश्मीर में शराब के बगैर भी सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सकता है और यहाँ की कुदरती खूबसूरती और सकाफ़ती अक़दार ही सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे करने के लिए काफ़ी हैं। इंतहाई मसरत हुई। यहाँ के लोगों का जज्बा, मोहब्बत और शौक़ जो मैंने देखा है, मोहब्बतें, दिल बड़ा खुश हो गया। मेरी दुआएं नौजवानों के लिए खासकर अल्लाह ताला इनको दीन पर कायम दायम रखें। और आज यहाँ पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के साथ साथ मस्जिद शरीफ का जो ताजपोशी का प्रोग्राम था, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ वो प्रोग्राम पाई तकमील को पहुँच गया है। कसीर तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की है अल्हम्दुलिल्लाह। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ने आज DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स किश्तवाड़ से ज़िला भर में फूलों के पौधे लगाने का आगाज़ किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर के हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पवन कोतवाल, चीफ प्लानिंग अफसर किश्तवाड़ अखिल ठाकुर और फ्लोरिकल्चर अफसर डोडा किश्तवाड़ अर्जुन सिंह परिहार ने न्यू DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मरकज़ी लॉन में ट्यूलिप का पौधा लगाया। महकमा फ्लोरिकल्चर पार्क्स एंड गार्डन्स किश्तवाड़ ने शजरकारी मुहिम के लिए मुख्तलिफ किस्म के फूलों के पौधों का एहतमाम किया। नयाबत लारकीपुरा में आज जमाबंदी डिजिटाइजेशन प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुनक्किद हुआ, जो नायब तहसीलदार फयाज़ अहमद बाबा की निगरानी में अंजाम पाया। इस मौके पर चकपत से ताल्लुक़ रखने वाले ज़मींदारों, काश्तकारों और मालिकान अराज़ी ने बड़ी तादाद में शिरकत की और ज़मीन के रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन के बाद तस्दीकी अमल में हिस्सा लिया। अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इसके बारे में हम तमाम बस्ती वालों को यहाँ इकट्ठा किया, नायब तहसीलदार लारकीपुरा की वसातत से, और हम यहाँ मौजूद हैं और हमने एक दूसरे के सामने, ये तहसीलदार साहब जो हैं, नायब तहसीलदार साहब, इसके सामने आमने सामने हमने अपने ये जो ज़मीन है, खिवट है, उसका हमने क्लियर किया है। कोई ये मिस्टेक मत है, वो सब क्लियर हुई है। इसके लिए हम बहुत मशकूर हैं नायब तहसीलदार देश लारकीपुरा की। जहाँ हमें तफावत लगता है हम बाज़ाब्ता एंट्री करते हैं, क्योंकि ये जितने भी हमें यहाँ बदरात सामने आएंगे उनका हम बाज़ाब्ता एक तहरीर बनाएंगे और वह हम डिप्टी कमिश्नर को इरसाल करेंगे कि वहाँ से हमें फिर हुक्मनामा आएगा कि इनकी दुरुस्ती कैसी करनी होगी। जम्मू कश्मीर सोलर डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख़ास तौर पर दफ्तर की ताख़ीर, तकनीकी रुकावटों, सब्सिडी के हुसूल में पेश आने वाली मुश्किलात और दीगर इंतज़ामी उमूर पर तफसील से रोशनी डाली गई। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ने कहा कि एसोसिएशन का बुनियादी मकसद सारिफीन को सहूलियात फराहम करना है। कस्टमर से इतना ये करेंगे कि वेंडर सिलेक्शन में वो इंश्योर करे कि वेंडर के पास तजुर्बा है, उसके पास क्वालिटी मटेरियल है, वो सर्विस दे सकता है। ये नहीं कि 2 साल के बाद वो भाग गया अपना वो पैसा लेके, नहीं, उनसे उन वेंडर से ही कांटेक्ट करे जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से इस बिजनेस में है, जिनके रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं, जिनको रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर्स है वो कंपनीज के, उनसे। बेरवा के मकामी लोगों ने आज MLA पुलवामा वहीदुर रहमान परा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वहीदुर रहमान परा ने बेरवा कोहल डिस्ट्रिक्ट बनाने का मसला उठाया वो काबिल तारीफ़ है। अवाम ने कहा कि वो इनके लिए बेहद मशकूर हैं। ये तो खुशी की बात नहीं है, ये तो जश्न की बात है। हमने जश्न अंदर से दिल जश्न मना रहे हैं कि वहीदुर रहमान परा साहब ने हमारी बात ऐवान में रखी है। तो ये जो मांग है ये तो कई दहाइयों से चल रही है, यहाँ पे चल रही है। कितने प्रोटेस्ट आज तक हुए, कितने आज तक जुलूस हुई है, कितने बार हमने पूरे रिप्रेजेंटेशन किया था गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की स्टेटस दे दो, हिल डिस्ट्रिक्ट की स्टेटस दे दो। लेकिन आज पहली बार किसी ने हमारे जो अभी
MLA वहीद रहमान परा साहब उसने हमारी मदद की है कि ये बात ऐवान तक पहुँचा है, इसलिए बात ऑनरेबल गवर्नर साहब भी तक पहुँचाया, उससे बिल भी पास करवाया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम पूरे उसको साथ है, पूरे उसके साथ, पूरे अवाम उसके साथ, वहीद रहमान परा साहब के साथ है, ताकि जिला भुंज के अवाम ने रवां सीज़न के दौरान शाहराह को मुसलसल ट्रैफिक के लिए खुला रखने पर जिला इंतजामिया और बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा की कारकर्दगी को सराहा। ताहम सफरी सहूलियात के हवाले से मकामी बाशिंदों और समाजी कारकुनों का कहना है कि माजी के बरक्स इस साल बर्फबारी के बाद सड़क की सफाई और ट्रैफिक की नक्ल हरकत को बरकरार रखने के लिए इंतजामिया ने मुस्तैदी का मुजाहरा किया। हमें बड़ी गाड़ियां जैसे आरटीसी या कोई बस यहाँ से पहले जाती थी उनको भी छोड़ा जाए, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे पास इतना टैक्सी के लिए किराया नहीं होता, क्योंकि हमारा बहुत सारे मसाइल कश्मीर के साथ जो है, बहुत सारी रिश्तेदारी हैं एजुकेशन के लिहाज से, मेडिकल के लिहाज से, तो लिहाजा हम ये जिला इंतजामिया से गुजारिश करेंगे कि बड़ी गाड़ियां छोड़ी जाए, आरटीसी गाड़ी छोड़ी जाए, ताकि लोगों की मुश्किलात का इजाला हो सके। श्रीनगर में LPG सिलेंडर्स के हुसूल के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जिससे शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। बड़ी तादाद में लोग गैस एजेंसियों के बाहर जमा होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ताहम गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा किसी भी किस्म की किल्लत की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि LPG की मुनासिब मकदार दस्तियाब है और सप्लाई में कोई कमी नहीं है। गैस की कोई कमी नहीं है। पैनिक, मैंने पहले ही बताया, पैनिक बुकिंग है वही है, लोगों को नहीं घबराना चाहिए। बुकिंग करे IRTs होम पर बैठे हैं, उनको वही गैस मिलेगा। अब हालात की वजह से लोग सोचे पता नहीं कल क्या होगा, एक के बदले दो, जिनको दो है वो तीसरा चौथा भी बल के रखता है। बाकी गैस की शॉर्टेज नहीं है, लोगों को आराम से घर पर बैठना चाहिए। कोई एडमिनिस्ट्रेशन कंपनियां पूरा साथ दे रहे हैं। लारमू अवंतीपुरा में वाक़ आर्जी लकड़ी का पुल अब इंसानी जानों के लिए शदीद ख़तरा बन चुका है। मकामी लोगों के मुताबिक ये पुल कई दहाइयों कबल तामीर किया गया था, लेकिन अब यह इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। लोगों का कहना है कि पुल के उस पार उनके खेत, स्कूल और ईदगाह मौजूद है, जिसकी वजह से रोज़ाना इस पुल का इस्तेमाल नागुज़ीर है। ताहम पुल की ख़राब हालत के बायस उन्हें शदीद मुश्किलात और ख़तरात का सामना है। हमारी आज फिर एक बार गवर्नमेंट से अपील है, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से, MLA पुलवामा वहीद रहमान परा से या बाकी जो अहदेदार है उनसे हम फिर एक बार गुजारिश कर रहे हैं कि भाई ये बहुत टाइम से ये पेंडिंग है, अभी फुलफिल नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चर सीज़न आने वाला है, हमें और दिक्कत परेशानी हो जाएगी। जिस तरह से आज तक हमने ये सब कुछ देखा है, मतलब इसमें कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी हुए, जैसे कि पिछले साल एक बच्चा भी इस पुल से गिर गया था, नदी में गया था। तो आज हम फिर से गवर्नमेंट को ये पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक ये मसला जो है, ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो है, कब तक ये हमें फुलफिल हो जाएगा। कोई भी खेती बाड़ी करनी होती है या कुछ भी करना होता है, यहाँ पे गांव वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और दूसरा गांव जो बाहर गांव में यहाँ पड़ता है या दूसरे गांव भी आते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ आने जाने में प्रॉब्लम होती है। तो हम हुक्काम से मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इसको एड्रेस करें, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है। और पीने के पानी की अदम दस्तियाबी के हवाले से पहलगाम के बिरकोट हकाड़ में महकमे जल शक्ति के खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए महकमे पर इल्ज़ाम आयद किया कि महकमा पीने के साफ़ पानी की फराहमी में नाकाम रहा और अवामी शिकायत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन मुतालबा कर रहे थे कि मुतल्लिका हुक्काम फौरी तौर पर इस मसले का नोटिस लेकर पानी की बाकायदा फराहमी को यकीनी बनाए। कि जो पिछले साल यहाँ पे जीवन जल मिशन का वो जो स्कीम थी यहाँ पे, उसमें भी आके ठेकेदार ने यहाँ पे सिर्फ आके ये पाइपें यहाँ गाँव में जगह जगह बिछा के और वो यहाँ से बिल निकाल के चले गए। तब से लेके अभी तक हमें कोई भी उस स्कीम का फायदा नहीं मिला। पानी की यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। हमने जी से बात की, उसने कोई बात नहीं मानी। और इससे फीटर साहब से भी बात की, वो बोल रहा है कि नहीं, हम पानी आपको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमारी गुजारिश है आला हुकाम से कि हमारी ये फरियाद सुनी जाए और हमें पानी छोड़ा जाए। कि हमारा अगर पानी काटा गया, ये किस बुनियाद पे काटा गया फजूल में? यहाँ पे हमें तो किसी किस्म का किसी घर को कोई पता नहीं है कि गंदम में मिड डे मील बावर्चियों ने इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए कम उजरत और मुस्तकिली के तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा मुतालबात पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया।
मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए कहा कि मिड डे मील स्कीम की कामयाब अमलावरी में अहम किरदार अदा करने के बावजूद उन्हें इंतहाई कम मुआवजा दिया जा रहा है और नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमें भी घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, हमें भी घर में काम होता है। गवर्नमेंट ने हमें बांध के रखा है, तो क्या नहीं कोई तनख्वाह है नहीं कुछ है। तो अब यही है कि तनख्वाह बढ़ाएं तो बस। कहाँ निकला हाल ही तो निकलता नहीं है। वही तो चाहते हैं हम कि हमें परमानेंट करो, हमें पे बढ़ाओ। हमारा फरियाद सुनने वाला कोई है ही नहीं जिसको हम अपना फरियाद सुनाएंगे। सुन के भी वो सुनते ही नहीं, हमारी बात को कोई नहीं सुनते हैं। सर हम जैसे पिछले साल हमने हड़ताल रखी, 2-3 महीने हमने किचन बंद रखे, इसी तरीके से हमने अब लास्ट हमारा जो मार्च है 31 तक हम स्कूलों में खाना बनाए।